हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आगे का टॉपिक पार्टनरशिप डीड। पिछले क्वेश्चन में हमने फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इस्तेमाल करना सीख लिया था कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड बोले तो फिक्स्ड मेथड इस्तेमाल करना है, अगर फ्लक्चुएटिंग बोले तो फ्लक्चुएटिंग इस्तेमाल करना है, और किस में कितने अकाउंट बनेंगे वो और कैसे एंट्री होगी, हमने ये सब सीख लिया था। आगे आता है अपना पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच बनाया जाता है। अब इस एग्रीमेंट या इस डीड में क्या लिखा होता है कि पार्टनर्स को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन सा पार्टनर क्या करेगा, कौन सा क्या नहीं करेगा, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने पे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर या एग्रीमेंट आपने बनाया ही नहीं है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच बनी ही नहीं है, तो क्या क्या रूल्स उसमें लगेंगे, किसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन करते जाएंगे और साथ साथ समझते जाएंगे कि क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी दो पार्टनर हैं। जनवरी 2024 को इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड कह लीजिए या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह लीजिए, इनका नहीं बना है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 3500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली, दोनों कैपिटल लेकर के आए हैं। ऑन 31st जुलाई 2024 ए एडवांसेस 750 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट्स एज टू इंटरेस्ट। 31 जुलाई 2024 को ए ने फर्म को एडवांस दिया है, यानी कि लोन दिया है 750 रुपये का, लेकिन कोई सा भी एग्रीमेंट नहीं हुआ कि उस पर उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, लोन तो दिया है लेकिन उसने कोई एग्रीमेंट नहीं करा है कि उसे लोन कितना मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, किसी तरह का एडवांस दिया हो और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो उसे 6% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर उसने पार्टनरशिप डीड बनाई भी हो लेकिन उसमें उसने इंटरेस्ट नहीं लिखा है कि उसे कितना चाहिए, तो भी 6% ही मिलेगा। आया समझ में। अगर उसने पार्टनरशिप डीड बनाई हो और उसमें लिखा हो कि 10% या 20% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उसे उतना मिलता, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है इसलिए सिर्फ 6% ही उसे मिलेगा। आगे देखिए, द P&L अकाउंट फॉर द ईयर 2024 डिस्क्लोजेज अ प्रॉफिट ऑफ 1350.75। P&L अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आया है आपका 1350.75 का। ये किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा बैलेंस के नाम से। बट द पार्टनर्स डू नॉट एग्री अपॉन क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। अब पार्टनर्स ने ये मानने से इनकार कर दिया है ना, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इसे इतना क्यों मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनके बीच। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड्स। अब हमें क्या करना है, दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों को देना है, और रीज़न भी करना है कि हमने ऐसा क्यों करा है ना, जो भी हम कर रहे हैं ऐसा हमने क्यों करा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम साथ में नीचे रीज़न भी देते जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है पुराना, तो लिख देंगे बाय बैलेंस BD 1350.75। ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है कि ए ने फर्म को लोन दिया है 750 रुपये का, तो अब यहाँ पर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए को मिलेगा फॉर 5 मंथ्स, है ना, 5 महीने का। 5 महीने का क्यों, 31 जुलाई को दिया है ना, 31 जुलाई को दिया। तो अब देखिए जुलाई तो पूरा हो गया, 31 पूरा ख़त्म हो गया। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 महीने हो गए। तो 5 महीने का उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर। अब यहाँ पर हम नीचे रीज़न भी देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ना हो तो क्या रूल्स लगेंगे, जो हम ऊपर क्वेश्चन में कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की बात आई है, तो हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन
6%, सिर्फ 6% का ही इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो 6% का मिलेगा। अब यहाँ पर 750 रुपये का उसने लोन दिया, मल्टीप्लस 6/100, 5 महीने का, तो 5/12 कितना निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका पूरा परसेंटेज निकालेंगे तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 18.75। यहाँ पर इसका क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट में लिख दीजिए 18.75। अब यहाँ पर 18.75 इसका क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये हम माइनस कर देंगे, है ना। तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा और उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1350.75 माइनस 18.75 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आपका कितना निकल के आ जाएगा, 1332। ठीक है। अब इस यहाँ पर हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ठीक है, ए और बी दोनों को मिलेगा इक्वली 1332, इतना आपका प्रॉफिट निकल के आया है। अब इस प्रॉफिट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि हमारी कैपिटल के हिसाब से बांटिए, या रेशो दिया हो और कहा गया है कि रेशो के हिसाब से बांटिए, तो दोनों के हिसाब से नहीं बटेगा। किस हिसाब से बटेगा, दोनों को इक्वली। अगर देखिए हम यहाँ पर एक और रूल्स लिखते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो और प्रॉफिट बांटना हो पार्टनर्स के बीच, तो वो बटेगा इक्वली। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पार्टनरशिप होती और उसके अंदर अगर रेशो दिया होता तो रेशो के हिसाब से बांटते, रेशो नहीं होता तो कैपिटल के हिसाब से अगर बोला गया हो तो उसके हिसाब से बांटते, और अगर ये दोनों चीज़ पार्टनरशिप डीड होने के बावजूद भी नहीं होती तब हम उसमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते। अब यहाँ पर 1332 को दोनों पार्टनर्स में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर पार्टनर को कितना मिलेगा, 666 ये दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1332, दोनों साइड का इक्वल 1350.75। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, हमने रीज़न भी दे दिए कि ऐसा हमने करा तो क्यों करा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, है ना। 1 जनवरी 2024 को इन्होंने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा या बिजनेस आगे बढ़ाया। 1 जनवरी दे रखा है, यानी कि ये क्या है, इनका ओपनिंग का ईयर है। विदाउट एनी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट, इनके पास कोई ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों कैपिटल लेकर के आए हैं। इन एडिशन ए एडवांस अ लोन ऑफ 5,000 टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2024। 5,000 रुपये का ए ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। 1 जुलाई को दिया है, 1 जुलाई को दिया है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे। ए मेट an accident on 1st May and he could not work in the firm up to 30th June 2024। क्या बोला है कि एक को एक्सीडेंट हो गया था 1 मई को, ठीक है, 1 मई को ए का एक्सीडेंट हो गया था और वो 30 जून तक काम पे नहीं आया, है ना। 30 जून तक उसने काम नहीं करा फर्म में। इस बात का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है ना। ये बस ऐसे ही आपको बताने के लिए लिखा है कि एग्रीमेंट नहीं है, तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप बीमार थे या आपका एक्सीडेंट हो गया था तो आप आए या नहीं आए, कोई मतलब नहीं है उससे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 अमाउंटेड टू 16,800। प्रॉफिट आपका दे रखा है 16,800 का 31 दिसंबर का, है ना। अब यहाँ पर ए और बी ने कुछ क्लेम करे हैं, वो पढ़ लेते हैं। ए क्लेम्स दैट, ए ने क्या क्लेम करा है, he should be credited interest on his capital and loan at the rate 10% per annum।
ए क्लेम कर रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, है ना, और लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बाउट, और जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये जो कैपिटल लेकर के आए हैं, यानी कि 4:1 के हिसाब से, है ना। कैपिटल का रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए शुरू के मतलब मान लीजिए यहाँ पर 40,000 और 10,000 दे रखे हैं, तो 0,0,0,0 सब कट गए, क्या बचा 4:1, ये रेशियो निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, और बी ने क्या क्लेम्स दिए हैं। बी क्लेम कर रहा है कि इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड ऑन कैपिटल एंड लोन। बी कह रहा है कि 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और ये कह रहा है कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है इसकी। ही शुड बी पेड अ सैलरी एट द रेट ₹200 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज एब्सेंस। अब ये कह रहा है कि ए जितने महीने, है ना, नहीं आया था, यानी कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था 1 मई से 30 जून तक वो नहीं आया, तो उन महीनों की उसे ₹200 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द लॉ बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है लॉ के हिसाब से। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो प्रॉफिट लिख दीजिए बाय बैलेंस बीडी के नाम से कितना दे रखा है 16,800, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि ए ने 5,000 रुपये का लोन दिया है 1 जुलाई को, है ना, तो अब इसके ऊपर इसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है ना, यहाँ पर जो लोन दे रखा है ये लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है या पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है, जो भी आप बनाएंगे। अब यहाँ पर लोन दे रखा है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए फॉर 6 मंथ्स, है ना। अब हम यहाँ पर रूल लिखेंगे। रूल क्या था, पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने लिखा वैसा ही रूल हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर महीने के हिसाब से ही मिलेगा, यानी कि 5,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 और 6 महीने का तो 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 150। ये 150 का इंटरेस्ट निकल के आ गया, 150 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये इंटरेस्ट ऑन लोन ए को मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है क्या, अब क्वेश्चन में ए और बी ने क्लेम तो बहुत कुछ करा था, लेकिन उन्हें वो कुछ क्लेम नहीं मिलने वाला है। हम रूल्स में और भी चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि ए ने एक और क्या रूल्स बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हम रूल लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक तो ये चीज़ बोला था, और क्या बोला था कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, है ना, प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमने लिख दिया। अब इसके दोनों क्लेम तो हमने बता दिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर बी के क्लेम देखते हैं। बी के क्लेम का भी देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन हमने लिख दिया, प्रॉफिट का भी हमने लिख दिया। अब इसने एक और नया क्लेम करा था कि इसे 200 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए, तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, भले आप काम कितना भी करिए, किसी पार्टनर अगर कोई एब्सेंस है उसका भी अगर आप काम कर दीजिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने उसमें नहीं लिखा है, तो आपको नहीं मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, नो सैलरी गिवन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, ये भी हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। 16,800 माइनस 150 करेंगे
तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना निकल के आएगा 16,650। अब उस 16,650 को हम प्रॉफिट मतलब दोनों को बांटेंगे, तो टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स ए और बी दोनों को, है ना, कितना बांटना है 16,650, ये दोनों पार्टनर्स में बांटना है। पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 16,650 हम दोनों पार्टनर्स में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा 8,325, 8,325 ये दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोनों साइड का टोटल कितना हो गया 16,800, 16,800। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 1, 2019। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल इनका क्या है बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये इनकी अकाउंटिंग डेट है, अकाउंटिंग ईयर इनका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इनका क्या चलेगा सेशन चलेगा। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, कोई सा भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं बना है। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। In addition, Harshad advanced an amount of 1 lakh to the firm on October 1st, 2019. 1 अक्टूबर 2019 को हर्षद ने फर्म को 1 लाख रुपए का क्या दिया एडवांस दिया, यानी कि लोन दिया। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम अगस्त 1 to September 30, 2016। उस टाइम पे या तो हो सकता है कि ये 16 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, 19 होगा यहाँ पर, है ना। तो 1 अगस्त से लेकर के सितंबर 30 तक हर्षद बीमार था, इसलिए वो उसने बिज़नेस में कोई सा भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा, यानी कि वो बिज़नेस नहीं चला सका उस टाइम पर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2020 अमाउंटेड टू 1,80,000। 1,80,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है। डिस्प्यूट हैज़ अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन, हर्षद और धीमन के बीच में आनातानी हो गई। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब क्या हो गया, आनातानी कह सकते हैं हम नॉर्मल, अगर हिंदी में आपको समझाऊं तो। हर्षद क्लेम्स, अब हर्षद ने क्या क्लेम करा है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद ये कह रहा है कि उसे 10% का कैपिटल पे और लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, और कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में मिलना चाहिए। अब धीमन क्या क्लेम कर रहा है कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एंड ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रिम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज्ड द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। धीमन क्या कह रहा है कि 2,000 पर मंथ के हिसाब से उसे सैलरी मिलना चाहिए। रिम्यूनरेशन कहिए या सैलरी कहिए एक ही बात है। और 2 महीने मतलब 2,000 पर मंथ कौन सा वाला, जब हर्षद नहीं था, है ना, यानी कि उसने हर्षद का काम यहाँ पर करा था। इसने लिखा है फॉर द पीरियड ही मैनेज्ड द बिजनेस, यानी कि हर्षद की जगह पर उसने उस टाइम पर बिजनेस संभाला था, तो उस महीने का उसे क्या मिलना चाहिए 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। अब वो कह रहा है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% का मिलना चाहिए। अब हमें वही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और इनके डिस्प्यूट को ख़त्म करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना लिया है और नीचे यहाँ पर मैंने रूल्स भी लिख दिए हैं वही कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी और प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट भी निकाल लिया है। तो जल्दी इसे क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, बाय बैलेंस BD प्रॉफिट यहाँ पर आपको दे रखा है 1,80,000 का। ठीक है, 1,80,000 का यहाँ पर क्या दे रखा है आपको प्रॉफिट दे रखा है, वो हमने लिख दिया। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1,00,000 रुपये का हर्षद ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसके ऊपर उसके इंटरेस्ट मिल जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षद फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का क्यों, वो देखिए
अक्टूबर 1 को उसने फर्म को लोन दिया और इनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हो गए। 6 महीने तक का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6 महीने, तो 3,000 यहाँ पर इसका क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये 3,000 हमने लिख दिया। और क्वेश्चन में सैलरी का बोला गया था, है ना, और जो कैपिटल, जो आपका कैपिटल रेशियो में बांटने का कहा गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को कहा गया था, ये कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड इनके पास है ही नहीं। सिंपली अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। तो टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स, दो पार्टनर है, कौन, हर्षद और धीमन। ठीक है, दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1,80,000 माइनस 3,000, तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट, 1,77,000, 77,000। दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88,500 दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और दोनों साइड का टोटल 1,80,000 आपका हो गया, 1,80,000। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के बहुत ही छोटे क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इतना सारा कुछ देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। बस इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा 6% का, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपको उसके अंदर अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेकर के आया है तो उसके ऊपर उसे 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलना है। पार्टनर्स चाहे जो क्लेम करे, आपको कुछ नहीं देना है इसके अलावा। और नीचे रीजंस में मैंने यहाँ पर जो 4 रीजंस लिखे हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना। आकृति एंड बिंदु entered into partnership for making garments on April 1st 2019 without any partnership agreement। अब आकृति और बिंदु आए हैं पार्टनरशिप फर्म में, है ना, गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं ये। 1 अप्रैल इनका क्या है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन अक्टूबर 1 2019। आकृति एडवांस्ड ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब आकृति ने 20,000 रुपये का फर्म को लोन दिया है और फिर से इसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शोड प्रॉफिट ऑफ ₹43,000। 43,000 का यहाँ पर प्रॉफिट आपको शो कर रहा है। पार्टनर्स could not agree upon the questions of interest and the basis of division of profit. You are required to divide the profit between them by preparing profit and loss appropriation account. Also give reasons in support of your answer. वही पार्टनर्स इन चीज़ों को मान नहीं रहे हैं और हमें उनके बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसका रीज़न्स भी हमें देना है। तब देखिए, रीज़न तो मैंने यहाँ पर वापस दे दिया है। यही रीज़न आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 9 में वापस से लिख दीजिएगा। मैं जल्दी से पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आप सही से कर लीजिएगा। दो साइड हम बनाएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैलेंस BD कितना, 43,000 आपको यहाँ पर दे रखा है। डेबिट में आपको बस इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू आकृति फॉर 6 मंथ्स, है ना। फिर से अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने का, है ना। निकाल लेंगे हम, कितना इसने लोन दिया था, 20,000 का लोन दिया था, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना लोन इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा इसका, 600 रुपये। 600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा आकृति को क्योंकि उसने 20,000 का लोन दिया था। और कुछ भी नहीं देना है किसी को भी, कोई कुछ भी क्लेम करता रहे। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स, है ना, दो पार्टनर्स है, आकृति और बिंदु, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
43,000 में से 600 हम माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 42,400। अब इस 42,400 को दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 21,200 21,200 ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आपका टोटल कितना हो गया, 43,000। ये मैंने क्विक आपको बता दिया है जल्दी से, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब इसके नीचे रीजंस वापस से यही रीजंस लिख दीजिएगा, चार ही के चार ही आप रीजंस लिख दीजिए, और इसी प्रकार से आपके पार्टनरशिप डीड के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि पार्टनर्स में प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। अलग अलग तरीके रहते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशंस मिल सके। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। कोई सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन लिख कर डालिए कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या उसमें हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका पूरा जो भी आंसर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा आपको डाउट क्लियर करूंगा। तो आप कमेंट करिए कुछ भी क्वेश्चंस हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।